बच्चों, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कई रूपों में पाई जाती है। जैसे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में पाई जाती है? जैसे कोल है, फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है एक्चुअली? केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, और ये इन रियल पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का ही एक रूप है केमिकल एनर्जी। जैसे हीट और थर्मल एनर्जी, ये क्या होती है? ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो एटम के लेवल के पार्टिकल्स है, उनकी जो मोशन होती है उस मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन की। लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी है किनकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो कि फील्ड में स्टोर्ड होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, तो इसका मेन कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट बाइंड्स न्यूक्लियस टू फॉर्म द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं, बाइंड करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये हमने डिटेल में पढ़ी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी के दो रूप होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम कहते हैं कि एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे के सारे, पर वास्तव में ये दो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ही अलग अलग रूप है। इस तरीके से ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनमें से ईच एंड एवरी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो कन्वर्ट करने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रेच्ड बो है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इसके अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। जब इस स्ट्रेच्ड बो में से इस एरो को छोड़ा जाता है, एरो रिलीज किया जाता है, तो एरो के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक इसी तरीके से ग्राउंड के ऊपर यदि कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ए, इसको हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा करके लिफ्ट करके और यहाँ पे रख दिया एच हाइट पे। ये मान लीजिए आपके हाइट है एच। तो हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी का उपयोग करते हुए हमने मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफर किया किसमें? इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में। ऊपर ला करके इसको एच हाइट पे ला के जब छोड़ देते हैं तो ये मोशन करता हुआ नीचे आता है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ देखो ये मस्कुलर एनर्जी थी, ये ट्रांसफर हुई पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हुई काइनेटिक एनर्जी में, और ये मोशन में आ गया। अब यदि इस ऑब्जेक्ट को हम जैसे एच हाइट पे रखते हैं और ऊपर से इसको नीचे गिरा देते हैं, तो गिराते हैं तो क्या है? नीचे से ऊपर ले जाने में तो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में, एच हाइट पे इसकी आगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरने लगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ग्राउंड पे जोर से धड़ाम से गिरता है तो वो एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाती है? एक तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और दूसरा साउंड एनर्जी में, क्योंकि साउंड भी आता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के अंदर ये पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन में कभी ये इस साइड में आ जाता है और कभी ये इस साइड में आ जाता है। ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और मान लीजिए ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है, और ये इसकी मेन पोजीशन है, इसको आप सी मान लीजिए। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ए पे होता है तो ये एच हाइट ऊपर होता है। ए पॉइंट पर इसके अंदर इस एच हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि mgh के बराबर होती है। जब इसको ए पॉइंट से रिलीज किया जाता है तो यह सी पॉइंट की ओर आता है।
सी पॉइंट की ओर जब ये आता है, सी पॉइंट तक पहुंच जाता है तो इसकी हाइट h 0 हो जाती है, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। परंतु ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जब ये चल के आता है तब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर वापस ये सी पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है तो वापस h हाइट तक, इसकी हाइट यहाँ h हो जाती है, वापस सेम हाइट तक ये ऊपर जाता है, तो इसकी एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी mg हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वापस सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जब हम कोई बल्ब या टॉर्च को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सेल, जैसे ये सेल लगा हुआ होता है, एक सेल है ये, और सेल के ऊपर ये एक बल्ब लगा हुआ है ये, ठीक है, और सेल के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये बल्ब जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है, सेल के अंदर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट। आप लोगों ने डैम नाम सुना होगा जिसके अंदर वाटर स्टोर किया जाता है। जब वाटर एक हाइट पे स्टोर किया जाता है तो उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट पे जब वाटर स्टोर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। यह वाटर जब ऊपर से नीचे गिरता है तो फ्लोइंग वाटर में आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये फ्लोइंग वाटर गिरता है टरबाइन पे। जब टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन की ब्लेड्स को ये एनर्जी ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी, और टरबाइन की ब्लेड्स चलती है। उसके बाद में टरबाइन की ब्लेड के रोटेट होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। स्टीम इंजन की बात करते हैं हम। स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम इंजन के अंदर कोयले को जलाया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है। तो ये कोल को बर्न करने से हीट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है ना। और इस हीट एनर्जी से वाटर को बॉईल किया जाता है। वाटर को बॉईल करने से स्टीम बनती है। ये स्टीम जब किसी व्हील के ऊपर आती है तो व्हील रोटेट करता है। तो वह क्या, कोल के अंदर थी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी जो है ने वाटर को बॉईल किया और स्टीम बनाई, और स्टीम ने व्हील को चलाया, तो ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से स्टीम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से बच्चों खूब सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब आप और एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं जनरेटर का। जनरेटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जनरेटर के अंदर हम यूज में लेते हैं डीजल। डीजल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। जब डीजल बर्न होता है तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या होती है, एक शाफ्ट घूमती है, उस शाफ्ट के घूमने से आर्मेचर घूमता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी। आर्मेचर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जनरेटर का क्या काम होता है, जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हीट इंजन की बात करते हैं हम। हीट इंजन के अंदर क्या होता है, हीट इंजन के अंदर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टीम का कि कोल को बर्न किया जाता है, तो कोल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी।
कोल को बर्न करके हीट जनरेट की जाती है और हीट से स्टीम बना के और उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। जैसे ही माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन किस काम आता है? माइक्रोफोन काम आता है हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आता है। और इसी तरीके से स्पीकर जो होता है, स्पीकर का काम बिल्कुल से माइक्रोफोन के उल्टा होता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने पानी की मोटर देखी होगी जो पानी को बूस्ट करती है। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस तरीके से बच्चों एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग उस डिवाइस का नाम भी हम देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम मोटर है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने वाली डिवाइस का नाम जनरेटर है, और बाकी सारे अभी हमने जो पढ़े अलग अलग एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।